अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम क्लियरिंग इन द स्काई, जो कि सेकंड लेसन है इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक 1 का, उसकी रीडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसका आगाज़ करते हैं जी। तो हम आगाज़ करते हैं रीडिंग का जी। जो हमने पहले पढ़ा था वो वहाँ पे अपने वालिद को ये कहता है कि हमारे पास जो वादी में ज़रख़ेज़ ज़मीन है, आप वहाँ भी काश्तकारी कर सकते थे। तो उसका वालिद जो है वो उसे कहता है fertile, zarkhez. He laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf rot loam. हाँ जी, he laughed, वो हंसे, as he reached down, जब वो झुके, and picked up, और उठाया, a double handful, दोनों मुट्ठियाँ भर कर, of leaf rot loam. leaf rot जिसमें गले सड़े पत्ते मिलाए गए हों खाद के तौर पर, और लोम कहते हैं चिकनी मिट्टी को, कि गले सड़े पत्ते मिली हुई चिकनी मिट्टी दोनों मुट्ठियां भरकर उठाई। दिस इज द लैंड सन, ये ज़मीन है बेटा। दिस इज इट, यही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम इकसाम की ज़मीन को आजमाया है। ट्राई मीन आजमाना, यानी बूढ़ा आदमी ये बताना चाह रहा है कि उसने तरह तरह की ज़मीनों पर काश्तकारी की है, और वो ये समझता है कि ये ज़मीन जो है ये बहुत उम्दा, बहुत आला है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मिट्टी को सूंघा। ही वेफ्ड एंड वेफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स। वेफ, व्हाट इज वेफ? ये जो हम ये सूंघने का सांस, जो सांस के ज़रिए किसी चीज़ को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, इट इज़ कॉल्ड वेफ। ही वेफ्ड एंड वेफ्ड, यानी उन्होंने बार बार सूंघा, द स्मेल, खुशबू को, ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली मिट्टी की, इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, अपने नथनों में, कि उन्होंने इस जंगली मिट्टी की खुशबू को बार बार अपने नथनों में सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जब उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों के दरमियान से गिरने दिया। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, ये छूने में भी खुशगवार है, उन्होंने मज़ीद कहा। बट डैड, लेकिन अब्बा जान, आई सेड, मैंने कहा। आई नो व्हाट यू थिंक, ही इंटरप्टेड, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो, उन्होंने मुदाखलत की या उन्होंने बात काटी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी यही बात सोचती है। She wonders why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. कि she wonders, वो हैरान होती है कि मैं क्यों इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ा अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। But Jess, लेकिन Jess, he almost whispered, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, anything grown in new ground like this has a better flavor, कि कोई भी चीज़ जो इस जैसी नई ज़मीन में उगाई जाए बेहतर जायका रखती है। वेट अनटिल माई टमाटोज आर राइप, इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। You'll never taste sweeter tomatoes in your life, तुम इनसे मीठे टमाटर अपनी ज़िंदगी में नहीं चखोगे। They'll soon be ripe too, I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch, कि वो जल्द ही पक भी जाएंगे, मैंने कहा जब मैंने लोअर साइड ऑफ द पैच पर, यानी ज़मीन के टुकड़े के ज़ेरी जानिब, 1 दर्जन या इससे ज़ायद टमाटरों की कितारों को देखा। देन अबव द टमाटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, फिर टमाटरों के ऊपर आधा दर्जन कितारें कचालुओं की थीं। अबव द यम्स वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज़, और कचालुओं के ऊपर शायद 3 दर्जन कितारें आलुओं की थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, कि मैं इस ज़मीन के टुकड़े पर कोई जड़ी बूटी नहीं देखता हूँ। आई लाफ्ड, मैं हंसा। वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगी? आई वॉन्ट लेट हिम, यहाँ पे लेट हिम जो है ये बेसिकली लेट देम है, ठीक है, तो वो उसकी साउंड के हिसाब से कि आई वॉन्ट लेट हिम, कि मैं उन्हें उगने नहीं दूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, अब यही वो है जो मैं चाहता रहा हूँ कि तुम देखो। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये वो साफ़ तरीन ज़मीन का टुकड़ा है जो मैंने कहीं देखा हो। आई ब्रैग्ड, मैंने फ़खरिया अंदाज में कहा। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। आई डोंट सी मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अब भी नहीं समझता। ठीक, आप अक्सर गुफ्तगू में भी कहते हैं ना, आई सी मीन्स आई अंडरस्टैंड, मीन्स मैं समझता हूँ।
तो यहाँ पे अगर आई डोंट सी, मैं नहीं समझता, वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, कि आप क्यों पहाड़ की इस चोटी पर चढ़े, टू क्लियर दिस पैच, ज़मीन का ये टुकड़ा साफ़ करने के लिए, एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब अपने डॉक्टर के अहकामात के ख़िलाफ़ किया। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, कौन से, उन्होंने हंसते हुए पूछा। ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी जो है वो हंस इसलिए रहा है कि वो अपने बेटे को एहसास दिलाना चाहता है कि मुझे तो तकरीबन सभी डॉक्टरों ने एक ही बात कही है कि तुम्हारे पास ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं, तो तुम कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हो कि मैंने किसकी बात नहीं मानी, किसकी हिदायत के ख़िलाफ़ मैंने जो है ये सारा काम किया है। Then he sat down on a big oak stump and I sat down on a small black gum stump near him. Stump ये दरख्त के कटे हुए तने को कहते हैं और ओक ये शाह बलूत के दरख्त को कहते हैं। तो कहते हैं कि फिर वो एक बड़े शाह बलूत के कटे हुए तने पर बैठ गए, जबकि मैं उनके करीब एक छोटे स्याह गूंद के कटे हुए तने पर बैठ गया। This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. कि पहाड़ पर सिर्फ यही वो जगह थी जहाँ सूरज ज़मीन पर चमक सकता था। And on the lower side of the patch, on the lower side of the clearing, there was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. और on the lower side of the patch, साफ़ किए गए lower side of the clearing, के साफ़ की गई ज़मीन के ज़ेरी जानिब, निचली जानिब, was a rim of shadow, एक साए का दायरा था, over the rows of dark stalwart plants. डार्क यहाँ पर घने के मानी में और स्टालवर्ट तवाना के मानी में इस्तेमाल हुआ है कि घने तवाना पौधों की कितारों पर लोडेड विद ग्रीन टमाटोज़, सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए, और साफ़ की गई ज़मीन के ज़ेरी जानिब सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए घने तवाना पौधों की कितारों पर एक साए का दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked. कि आपके यहाँ बुलंदी पर इस ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करने की क्या वजह है, मैंने पूछा। 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. कि मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा उन्होंने कहा, किसी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि घर जाऊं और जितनी देर हो सके अपने ख़ानदान के साथ रहूं। Told me not to work, मुझे काम न करने को कहा। Not to do anything but to live and enjoy the few days I had left with me. कुछ भी ना करने को माँ सिवाय ज़िंदा रहने और लुत्फ़अंदोज़ होने के उन चंद दिनों से जो मेरे पास बाकी थे। If the doctors have been right, he said winking at me. Wink, आँख मारना, आँख झपकना, आँख से इशारा करना कि if the doctors have been right, अगर डॉक्टर दुरुस्त रहे हों, उन्होंने मेरी तरफ आँख झपकते हुए कहा, I have cheated death many times. तो फिर मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं, यहाँ पे years से मुराद है एज, कि अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं जिसकी किताब मुक़द्दस यानी इंजील इंसान को ज़मीन पर ज़िंदगी में इजाज़त देती है। अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं जिसकी किताब मुक़द्दस इंसान को ज़िंदगी में ज़मीन पर इजाज़त देती है। 70 years and 10, 70 बरस। स्कोर मीन्स 20, 3 मीन्स 3 ज़रब 20 यानी 60, एंड 10 और 10 70, तो यानी 70 बरस। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face. कि वो कटे हुए तने से उठे और अपने रेड रिंकल्ड फेस से, सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से पसीने के कतरे पहुँचे with his big blue bandana, अपने बड़े नीले रुमाल के साथ। And something else, Jess, he said, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. और कुछ मज़ीद भी है, Jess, उन्होंने कहा, motioning for me, motion means signal, इशारा करना, कि मुझे इशारा करते हुए to follow him, उनके पीछे चलने का, to the upper edge of the clearing, साफ़ की गई ज़मीन के बालाए सिरे पर, ऊपरी सिरे पर, कि और कुछ मज़ीद भी है। जैस उन्होंने कहा मुझे अपने पीछे ज़मीन के ऊपरी सिरे की जानिब चलने का इशारा करते हुए। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 and 10, तुम नहीं समझोगे जब तक तुम 70 बरस को नहीं पहुंचोगे। और ये बहुत बामानी जुमला है इस बूढ़े आदमी का कि हर इंसान
किसी दूसरे इंसान के एहसासात को नहीं समझता जब तक वो उसकी उम्र को और उन हालात को नहीं पहुंचता जिससे वो गुजर रहा है। तो वो कहता है कि यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अनटिल यू रीच 3 तुम नहीं समझोगे जब तक तुम 70 बरस को नहीं पहुंचोगे। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बोरोड, इन सालों के बाद यानी इस उम्र के बाद आपका वक्त उधार का होता है, बोरोड होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम समथिंग गोज बैक, और जब आप इस किस्म के वक्त में जीते हैं तो कुछ लौट जाता है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों की जानिब लौटते हैं जिन्हें आप जानते थे और मोहब्बत करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी ढलवान को देखो, पहाड़ की इस अमूदी ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो, कि उन्होंने अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग यानी साफ की गई ज़मीन के ऊपरी सिरे से नीचे गहरी वादी की जानिब इशारा करते हुए कहा, योर मदर एंड आई व्हेन शी वॉज 19 एंड आई वॉज 21, तुम्हारी वालदा और मैंने जब वो 19 बरस की थी और मैं 21 बरस का, क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, मिलकर ये पहाड़ की ढलवान साफ़ की। यानी यहाँ से वाज़े होता है कि बूढ़ा आदमी अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहा है और वो अपने जो है वो यूथ जो है, अपनी जवानी जो है वो उसके लिए मतलब एक तरह से ख्वाहिशमंद है। वी रेज्ड कॉर्न बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, कि हमने यहाँ मकई, फलियाँ और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने गुफ्तगू जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ जोश से बुलंद होती गई। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, उन्होंने अपने हाथों से भी गुफ्तगू की। दोज वर द डेज, वो दिन थे। दिस वॉजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये ज़मीन वो नहीं थी जो किसी को बिल्ड अप करनी पड़े, प्रिपेयर करनी पड़े, तैयार करनी पड़े। इट वॉज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट, ये पहले ही यहाँ मौजूद थी जैसे खुदा ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू वॉज टू क्लियर दिस द ट्रीज एंड बर्न द बुश, और हमें ये करना था कि दरख्तों को साफ़ करना था और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लाउड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लाउड, कि मैंने इस पहाड़ पर मवेशियों से हल चलाया जब पहली मरतबा इस पर हल चला। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, अब यहाँ पे बैरल जो है ये पैमाइश का एक पैमाना है। आमतौर पर बैरल जो है ये हम जो अपनी कॉमन लोकल ज़ुबान में पीपा जो होता है उसे भी हम बैरल कहते हैं। और शॉक, शॉक का यहाँ पर मतलब है गट्ठा, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पंजाबी ज़ुबान में भी, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसे पूला कहते हैं। तो कहते हैं कि हमने एक पूले में एक बैरल से ज़्यादा मकई उगाई। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, इसीलिए मैं यहाँ ऊपर वापस आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं हमारी जवानी की तरफ लौटा। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और सिर्फ यही वो ज़मीन थी जो उस जैसी बाकी बची थी। एंड जैस ही ब्रैग्ड, और जैस उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, रिगार्डलेस ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, कि मेरी 70 बरस उम्र के बावजूद, आई प्लाउड इट, मैंने इस पर हल चलाया। प्लाउड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ इस पर हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, मैंने बस थोड़ी सी मदद के साथ तमाम काम किया है। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हियर when I brought my gun to the field and took home a mess of squirrels every evening, कि ये ज़मीन उस ज़मीन जैसी है जिस पर तुम्हारी वालदा और मैं काश्तकारी किया करते थे। यूज़ टू फार्म, काश्तकारी किया करते थे। When I brought my gun to the field, जब मैं अपनी बंदूक खेत पर लाता था, और हर शाम a mess of, बड़ी तादाद में फॉक्स गिलहरियाँ घर ले जाता था। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये उनकी खुराक है, and they hunt it to eat. I looked at the vast mountain slope below, मैंने नीचे गहरे I looked at the vast mountain slope below, मैंने नीचे जो है वसी पहाड़ की ढलवान को देखा। where my mother and father had farmed, जहाँ मेरी वालदा और वालिद ने काश्तकारी की थी। and I could remember years later when they farmed this land, और मैं सालों बाद याद कर सकता था कि उन्होंने कब इसकी काश्तकारी की। It was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow,
इसी ढलवान पर मेरे वालिद ने एक मरतबा मेरे लिए एक छोटा लकड़ी का हल बनाया। That was when I was 6 years old। ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 बरस का था। And they brought me to the field to thin corn। और वो मकई छांटने के लिए मुझे खेत पर लाए थे। thin corn मकई छांटना। I lost my little plow in a furrow। फर्रो क्यारी को कहते हैं, जो खेत में हल चलाने के बाद जो क्यारियाँ बन जाती है उसे फर्रो कहा जाता है। कि आई लॉस्ट माई लिटल प्लाउ इन अ फर्रो, मैंने अपना छोटा हल एक क्यारी में गुम कर दिया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता ही रहा। अनटिल ही मेड मी अनदर प्लाउ, जब तक कि उन्होंने मुझे एक और हल नहीं बना दिया। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लाउ एज आई डिड द फर्स्ट वन। लेकिन मुझे कभी दूसरे हल से इतनी मोहब्बत ना थी जितनी मुझे पहले से थी। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ की ढलवान को देखकर, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, ऊंचे दरख्तों से भरे हुए, मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सॉड इनटू लंबर एट द मिल, जिनमें से कई इतने बड़े थे कि उन्हें मिल में, कारखाने में शहतीरों की शक्ल में काट दिया जाता। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स। ये यकीन करना मुश्किल था कि मेरे वालिद और वालदा ने कभी इस पहाड़ की ढलवान को साफ़ किया था और इस पर कई सालों तक काश्तकारी की थी। ये देहातों में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो खेत होते हैं जहाँ पे काश्तकारी की जाती है वहाँ पे ज़्यादा दरख्त नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा दरख्त होने से काश्तकारी में रुकावट होती है। लेकिन अब वो कहता है कि वहाँ इतने दरख्त हो चुके हैं कि अब ये यकीन नहीं होता कि कभी उसके वालिद और वालदा ने पहाड़ की इस ढलवान पर काश्तकारी की हो। When my father and mother had cleared this mountain slope and had farmed it for many years, for many of the trees were 60 feet tall, क्योंकि कई 60 feet tall, क्योंकि कई दरख्त तो 60 फीट तक यानी 60 फुट तक ऊंचे थे। and the wild vines had matted their tops together, और जंगली बेलों ने उनके सिरे ऊपर से मिला दिए थे। and Jess, और जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी, डॉक्टरों ने मुझे साकित बैठने और ज़िंदगी को पुरसुकून गुजारने को कहा। आई कुडंट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे लौटना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस जरखेज़ मट्टी को फिर से सूंघना था। यहाँ पे रिच से मुराद फर्टाइल है, जरखेज़ है। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, ये ज़मीन उस ज़मीन जैसी नहीं जो मुझे अल्फाल्फा उगाने के लिए बिल्ड करनी पड़ी, तैयार करनी पड़ी। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे लौटना पड़ा और इसे खोदना पड़ा। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना पड़ा। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, इसे फिर से अपनी उंगलियों से छानना पड़ा। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट यैम्स, टमाटोज एंड पोटैटोज ग्रोन इन दिस लैंड, और मैं इस ज़मीन में उगे हुए आलू, कचालू और टमाटरों का जायका चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक फार इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से, आई लुकड फार इन एवरी डायरेक्शन, मैंने हर सिमत में दूर तक देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, रग्ड मीन्स अनइवन, नाहमवार, नाहमवार पहाड़ियों पर, जिन्हें मेरे वालिद और वालदा ने साफ़ किया था और वहाँ मकई, अनाज और गन्ने की काश्तकारी की थी। यहाँ पर केन से मुराद शुगर केन है। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड वॉज द वन फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, कि एक ढलवान जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी वो थी जिससे मेरे वालिद ने अपना आखिरी छोटा ज़मीन का टुकड़ा साफ़ किया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई डाउन अ न्यू पाथ, कि मैं उनकी आसमान में साफ़ की गई ज़मीन से एक नए रास्ते पर उनके पीछे चला। टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, लेकिन आपने दूसरी अमूदी चट्टान से ऊपर आने के लिए इतने बहुत से रास्ते क्यों बनाए हुए हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे। ओह यस, ओ हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बहार के आगाज़ में, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं अमूदी रास्ते पर बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ सकता था।
दैट वॉज वैन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव। ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ़्ता भी नहीं दिया था। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग। मैंने एक लंबा आसान, निस्बतन आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर ही एक्सप्लेन, फिर जो ही मैं बेहतर हुआ उन्होंने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ दैट वाज अ लिटिल स्टीपर। तो मैंने एक और रास्ता बनाया जो कि निस्बतन थोड़ा सा अमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर आई मेड स्टीपर पाथ्स। और जैसे जैसे मैं बेहतर होता रहा मैं मज़ीद अमूदी रास्ते बनाता रहा। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम। ये जानने का एक अंदाज़ था कि मैं हर वक्त बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट मूव्ड दिस वे एंड दैट। मैं उनके पीछे एक रास्ते पर चला जो इधर उधर बल खाता था। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब्ड। और वो उस रास्ते का 3 गुना था जिस पर हम चढ़ कर आए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये एक बहुत ही पुरजोश कहानी है और इसे पढ़ाते हुए आमतौर पर मैं भी बहुत जो है वो एक्साइटेड हो जाता हूँ। और ये एक लेसन है हम सब के लिए कि हम एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं, एक ऐसा वर्सा छोड़ के जाएं जिस पर हमारी आने वाली नस्लें फ़ख्र कर सकें। जैसे स्टुअर्ट ने बहुत ही फ़ख्रिया अंदाज में अपने वालिद की इस अचीवमेंट को बयान किया है, तो हर वालिद जो है वो यही चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो उसको इस तरह से याद करे कि वो उसका हीरो हो। तो जैसे स्टुअर्ट का हीरो उसका बाप है, और ऑब्वियसली यहाँ से जैसे स्टुअर्ट को अगर सीख मिली है कि वो अपनी अगली नस्ल के लिए कोई ऐसी यादों की लेगेसी छोड़ के जाए जो कि वो उसे चेरिश कर सकें, तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते पर एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो उससे बढ़कर करने की ख्वाहिश करें। और हमें उनको ये दर्स भी देना है, उनको ये सिखाना भी है, उनको ये बताना भी है कि हर इंसान की अज़मत उसके अपने अमल से होती है। आप दूसरों के अमल में अपनी अज़मत तलाश नहीं कर सकते। अगर किसी का बाप अजीम इंसान था तो लाजमी नहीं है कि वो उसकी अज़मत के नाम पर बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वही प्रिविलेजेस ले या वही जो है वो एक शोहरत जो है वो मतलब जिए जो उसके बाप ने कमाई है। उसे अपने बाप का नाम लेकर अपने आगे बढ़ना है और अपना नाम बनाना है। और जब वो ऐसा कर पाएगा तो फिर एक ऐसी लिनिएज, एक ऐसी नस्ल तैयार होगी जो कि मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ने का आज़्म रखती होगी और वो वाकई मेहनत पर यकीन रखती होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। थैंक यू।